सुना है कि मोहम्मद रिजवान टीम में वापस आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप जरा ये वीडियो देख लें दोस्तों। इससे लोग काफी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। लोग क्या कहेंगे कि बीमारी से मैं आजाद हूं। सबसे पहले तो भाई इनको ये जो टिकटॉक की बीमारी है ना, हमारे जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं जो कितने एक्सपोजर के बाद टिकटॉक पे वायरल हो जाते हैं, इनके कोई फ़ोन छीन ले इनसे भाई, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर भी सिर्फ कचरा ही कंज्यूम करना है। वही कचरा फिर ग्राउंड के बीच से भी निकाल रहे होते हैं। कोई काम का कंटेंट तो इन्होंने कंज्यूम करना नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोग क्या कहेंगे कि बीमारी से आप अगर आज़ाद हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं खेल रहे हैं। यही आप टेनिस के प्लेयर होते, आप जेवलिन थ्रोअर होते, जो भी होते, स्क्वॉश के प्लेयर होते, जैसे भी होते, आप इंडिविजुअल एक स्पोर्ट में होते हैं। आप परफॉर्म करेंगे तो आगे जाएंगे, साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी लगा होगा तो जाएंगे फ़ायदा हो जाएगा पाकिस्तान का। अदरवाइज़ अगर आप नहीं कर रहे, आप टॉप रैंकिंग में नहीं आ रही, तो आप आगे जा ही नहीं सकते, तो पीछे बैठे रहे। स्नूकर हो गया, इसके अंदर भी जितनी भी आपकी जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होती है उसके अंदर यही चल रहा होता है। ये जो है ना, ये एक टीम स्पोर्ट है। इसके अंदर टीम की एक सिलेक्शन होती है। उसके अंदर पाकिस्तान के 11 बंदे, जब आप हार रहे होते हैं ना, तो हम भी जलील हो रहे होते हैं। अब आप किसी इंडिविजुअल स्पोर्ट पे किसी को जाएं तो उसका नाम आ रहा होता है कि वो हार गया, चलो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, जीत गए तो बड़ी मज़े हो गए, लेकिन वो फिर एक इंडिविजुअल जीतता है। इधर पाकिस्तान टीम जीतती है, मोहम्मद हारिस नहीं जीतता। तो जब आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो टीम पर बात आती है, कंट्री पे बात आती है। ये जो इतने आसपास की कंट्रियां आके जो अभी से पॉलिटिक्स को घुसा रही हैं, ये सारी रेपुटेशन जो है ना वो लाइन पर होती है जब ये लोग ग्राउंड के बीच में होते हैं। और जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते, आपने जिसकी जगह ली हुई होती है, उसको भी फिर जस्टिफाई करना होता है कि भाई वो उसको क्यों बाहर रखा है, इनको बीच में रखा है, तो लोग क्या कहेंगे। ये मुझ जैसे जो हम लोग एक्टर लोग होते हैं ना, हम बेशक इस किस्म का कहें। अगर लोग हमें पसंद कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा हो जाता है, अगर लोग हमें नहीं पसंद कर रहे तो हमें ही नुकसान होता है। आप लोगों को कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। क्रिकेट टीम में जो बंदा बैठा हुआ होता है ना, जो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उससे मुल्क को ही नुकसान होता है। जो स्पेशली दूसरे मुल्क जो है वो आके सारा का सारा पूरे का पूरा वो आर्मी को भी अपने बीच में डाल लेंगे। या तो खाली स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो बंदा कहेगा चलो ठीक है यार, हम देखते ही नहीं वो स्पोर्ट जिसने जीत रहा है, जो जीते। लेकिन पूरी की पूरी कौम को बीच में ड्रैग किया जाता है आप लोगों की वजह से। तो लोग क्या कह रहे हैं, इसकी बीमारी से आपको आज़ाद होने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। वो अपनी मस्ती में है दोस्तों, सारे अपनी मस्ती में। उनको लग रहा है कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो किसी एक ने जो है जहाज़ गिरा दिया, फलाना गिरा दिया, वो इन्हीं हरकतों में खुश है। उनको लग रहा है कि बस ठीक है जी, हमने बड़ा कोई वो कर लिया। वो एक वो बना हुआ है, एक की मेरे ख्याल में शादी हो गई है। दूसरा जो अब जिसकी शादी हो रही हो 3 दिन के बाद, वो खाक मैच के ऊपर उसका फोकस होगा कि मैंने मैच के अंदर क्या करना है। डेट्स बस रखी नहीं, ये अच्छे जो है ये डेट्स बन रही हैं इस वक्त। अभी नया नया टीम के अंदर गया हुआ है, अभी जो है फ़ौरन फ़ौरन कर लो कि टीम में अब तो चला गया। कुछ शादियों में बिजी है। दूसरा मेरे ख्याल में जब हम इंडिया गए थे तब हमारे बॉबी भाई जो हैं वो भी अपनी कोई शादी वादी के बिजी थे, वहाँ पे शेरवानियाँ ले रहे थे। तो जो शादियों दिमाग पे चढ़ी हुई होंगी उनके लिए टूर्नामेंट प्रायोरिटी तो नहीं हो सकती ना। मतलब शादी होनी, टूर्नामेंट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन शादी लाइफ में एक ही दफ़ा होती है मोस्ट प्रॉबेबली। वो भी खैर हमारे 6-6 दफ़ा भी कर रहे हैं, 4-4 दफ़ा भी कर रहे हैं, जितनी दफ़ा भी कर रहे हैं अपनी मर्जी, उनकी जितनी दफ़ा मर्जी करें, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है दोस्तों। इन्हीं चीज़ों के अंदर बिजी हैं, कोई टिकटॉकों में बिजी हैं, कोई फलानी जगह पे बिजी है, कोई जो इंटरव्यू दे रहा है कि जी मैं पता नहीं क्या, हर जगह वो प्लॉट श्लॉट ले रहा है, क्या ले रहे हैं, अपने मोहल्ले के अंदर मशहूर हो गए, बट दैट्स इट। अचीवमेंट पूरी हो गई, 3 दफ़ा हार गए इंडिया से, फिर भी जो है वो सेलिब्रिटी बने हुए। ये हार के अभी सेलिब्रिटी बने। आप सोचें, जो मैंने आपसे पहले भी मैं हमें रिक्वेस्ट की थी कि कहीं ये गलती से जीत गए, रेलू कट्टी हमारी टीम, तो खुदा के लिए अगले 5 साल तक इनको हमारे गले में ना फंसा देना। सब पुराने फंसे में वो एक 152 हमने चेस कर लिया था, वो आज तक हम अभी जाके जो है इस साल आके उससे जान छुट्टी है कि माफ़ कर दो भाई इन सब लोगों से। खैर बात दरअसल ये हो रही है, कह रहे हैं कि जी मोहम्मद रिजवान शायद वापस आ रहे हैं। मेरा ख्याल में बिल्कुल आना चाहिए उसे टीम के अंदर। जो हमारे ये हारिस साहब की रिप्लेसमेंट हो गई, हुई कीपर की रिप्लेसमेंट वही बनेंगे, कीपर की बेस के ऊपर ये आए हुए हैं। जो इन्होंने किया है इससे तो बेहतर वही कर लेगा यार। अगर इन्होंने सिर्फ फट्टा विकेट्स के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर ही स्कोर करना होता है तो सही है। फिर जब पाकिस्तान में मैचेस होंगे तो फिर रिजवान को बाहर बिठा देना, बल्कि सारे के सारे ही भर देना। आपके जितने भी जो वक्त घरेलू कट्टे भरे हुए हैं, जो छक्के भी मार रहे होते हैं, हर बॉल के ऊपर छक्का मार सकते हैं, तो उसमें रिजवान को हटा देना। वैसे रिजवान भी ओके, 120 आपको 120-130 की स्ट्राइक रेट ही अभी चाहिए थी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। इंडिया वाले भी इसी स्ट्राइक रेट के ऊपर ही चल रहे थे। सिर्फ उनका वो अभिषेक और गिल ही था जिसने मारा था, बाकी सब तो इसी स्ट्राइक रेट के ऊपर चले, क्योंकि इन कंडीशंस में यही स्ट्राइक रेट थी। हमें भी समझ नहीं आती यार, हम पता नहीं बस पागल हो जाते हैं। इंटेंट का चूरन, इंटेंट बेच रहे हैं तो सबको निकाल दो, बस इसके अंदर सारे इंटेंट वाले भर देने। भाई इधर हर बॉल के ऊपर छक्के मारने में ये पिचेज ही नहीं थी जिनके ऊपर जाके हमने इंटेंट बेचना था। अब कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान T20 टीम के अंदर वापस आ रहा है, मेरे ख्याल में आ जाना चाहिए यार।
और कुछ नहीं तो ये मिडिल ऑर्डर में अगर उसको कराएं, बैटिंग शैटिंग कराएं, तो इधर आके आपका जो है अभी तो आपको सख्त ज़रूरत है एंकर्स की। 111 के ऊपर एक आउट थे, 147 पे ऑल आउट हो गए थे। बीच में कोई 30 रन वाला भी अगर आ जाता तो हमारी कोई थोड़ी सी इज्जत बच जाती, वो भी नहीं बच सकी। उसके अलावा 20 ओवर्स ही हम कम से कम खेल रहे थे। अगर कोई 40 बॉलें खेल लेता, जो हम कह रहे थे ना बॉलें ज़ाया की हैं, 40 बॉलें कोई खेलने वाला हो जाता तो हमारी शायद थोड़ी बहुत कोई इज्जत बच जाती। हारना हमने फिर भी था, ऐसा नहीं है कि उसने आके जिता देना था, वो तो वैसे भी जो है रजिस्टर्ड उनके मुंह के ऊपर लिखा हुआ होता है कि हम तो वैसे भी ये जो सेकेंडरी वो है, हम तो दुनिया में दूसरे कामों के लिए आए हुए हैं। ये तो वैसे ही बस वो जो अपना जो प्रोफेशन है जिसके लिए अहद किया हुआ है, जिसके ऊपर लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, उसमें वो ज़रूरी थोड़ी है यार हम सब ने मर जाना है, ऊपर चले जाना है। तो फिर छोड़ दो ना ये सब चीज़ें, जाके बैठ जाओ किसी दरख्त के नीचे और मेडिटेशन करते रहो भाई। किसने कहा है कि मटेरियल दुनिया के अंदर आओ? वो शराबों की स्पॉन्सर्स वाली गेमों के अंदर ये खेल रहे होते हैं, और जो उसके बाद इस्लाम के भी इनसे भाषण सुन लो कि लोग कहते हैं ओए हो बड़े नेक लोग हैं, बड़ा नेक काम कर रहे हैं जी। कोई कह रहा होता है कुदरत का निज़ाम है तो इसका निज़ाम है तो अल्लाह का निज़ाम है, यूँ होता है। सारा का सारा रिलीजन इन्होंने प्रीच करना है क्रिकेट की गेम के अंदर से। क्रिकेट की गेम के अंदर जो 60% जितना भी पैसा आ रहा होता है वो शराब नोशी और इस किस्म की जितने भी 2 नंबर और बैटिंग साइट्स और उन सब चीज़ों तो, और फिर वहाँ से भी जो है शेयर लेना हर हर टूर्नामेंट के अंदर होता है। आपको तो अपने नज़र आ रहे हैं ना, लाडो मार का साबुन द फलाना एरियल ते पता नहीं सर्फ एक्सल ते मर्दाना पैड्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ भी नज़र आ रही होती हैं। जो बाकी जो दूसरी टीम आई भी जिनके उनके स्पॉन्सर्स आए हुए हैं, उनको भी आप क्या स्कैन करते हैं कि वो कहाँ से पैसा आ रहा है? जो पूरे टूर्नामेंट मनी आता है, टूर्नामेंट की जो इनको विनिंग प्राइस और वो सब चीज़ें मिल रही होती हैं, जो आईसीसी की तरफ से आ रहा होता है, उसमें किधर होता है? उसमें हलाल हराम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो कहाँ से पैसे बना रहे हैं। वो लीगलाइज्ड बेटिंग है वहाँ पे तो पूरी दुनिया के अंदर हर जगह से पैसे आ रहे हैं। लेकिन इस्लाम की सुन लो इनसे, ओए हो बहुत बड़े बड़े मौलवी तबलीग के लिए आए हैं, इस्लाम के लिए नहीं आए। अभी बताया था मैंने पूरे एशिया कप के अंदर जो है वो थर्ड अंपायर के पास जाते थे, यूं एल एल जो कर रहा था वो कोचू रोहित शर्मा, वो विस्की का ब्रांड है। शराब नोशी के ब्रांड के अंदर तुम लोग जो सब उसको एडवर्टाइज कर रहे हो उस पैसे के ऊपर आके। नहीं, दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे साफ सुथरी इनकम जो है वो एक क्रिकेटर की होती है। अल्लाह हम सबको क्रिकेटर बनाए। और इनसे फिर सुन लो इस्लाम की बातें भी सुनो। खैर सब बस इसी किस्म की चीजें करते रहेंगे। वो कहते हैं ना कीड़ा सिर्फ अमरूद में नहीं होता, इन लोगों में भी है, वो उसी तरह काटता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई जो वो मैं में नसीम शाह की भी कोई वीडियो आई है जिसके अंदर वो ये इसके वलीमा शलीमा था, ये दूसरा जो है ऐनक वाला जो भी है इसका बंदा, वो उधर पुलाव तुन रहा है। किसी ने कहा होगा कि पुलाव खाएगा, काबली पुलाव खाएगा तो क्या ज़बरदस्त तेरी जान आएगी। पेड़ जो है उसका वो घुटनों के ऊपर लग रहा है। ये टीम से बाहर रह के, कि बंदा कह ना टीम से बाहर निकाल दिया है तो बंदा वहाँ पे जाके थोड़ी कोई फिटनेस के ऊपर जोर लगाए, बाहर जाके फुल पुलाव तोड़ रहे हैं वो जी। वो पेड़ जो है उनका घुटनों के ऊपर लग रहा है। वेरी वेल डन जी, बड़ा बेहतरीन। अच्छा फिर वो जो एनओसी इन्होंने कैंसिल कर दी हमारे, उन्होंने पहले भी कहा था कि उसके बारे में बात करूंगा। पाकिस्तानी प्लेयर्स की एनओसी कैंसिल कर दी। आपके ख्याल में या तो ये वहाँ पर नहीं जाएंगे तो यहाँ पे बैठ के बहुत ज़बरदस्त जो है वो ट्रेनिंग करेंगे और कोचेस के पास जाएंगे और बैठेंगे और अपनी गेम के ऊपर काम कर रहे होंगे। बाबर 24 घंटे गोल्फ खेल रहा है, 24 घंटे गोल्फ खेल रहा है, फॉर्म उसकी बैटिंग की नहीं है। नसीम का पेड़ जो है वो घुटने पर लगने वाला है। कन्फर्म 3 बच्चे हैं जो उसके हमल के अंदर इस वक्त पल रहे हैं। कोई शादियां कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, पुलाव खा रहे हैं, फलाने खा रहे हैं। इन्होंने ये अगर भाई इनकी एनओसी इनको वापस करो, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, वहाँ पर जाके ड्रेसिंग रूम शेयर करें उन गोरों के साथ, तो इनको पता चलेगा कि ओ अच्छा मॉडर्न डे क्रिकेट तो ये नहीं भाई। हम जो 90s का कह रहे थे ना, 90s की बड़ी ज़बरदस्त टीम थी, यही टीम थी 90s की भी। लेकिन जो बाकी टीमें थी ना वो भी इसी तरह ही थी। उस वक्त जो है शुगर मेला चल रहा होता था, पार्टी चल रही होती थी, मज़े चल रहे होते थे। अब वो क्रिकेट ही नहीं रहा है भैया, प्रोफेशनल स्पोर्ट बन गया। बाकी ये 2010 के बाद से 8-9 में वो निकाला था ना इनको, ये सचिन बच्चन और ये ड्राविड्स इन सबको निकाल दिया था इंडिया वालों ने, धोनी नहीं निकलवाया था। तो लोग हिल गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है। वो नहीं, ये यंगस्टर तो ये 2007 वगैरह से शुरू हो गया था, 2010 के बाद से दुनिया की क्रिकेट ही बदल चुकी है। और हम उधर ही बैठे में शुगल मेले जी, खापे चल रहे हैं तो जी ये रोटी खाओ तो और नान खाओ तो फलाना खाओ। कोहली पिछले मतलब 15 साल से वो चीख सिर्फ ये रहा है, फिटनेस एजिलिटी, ये सब चीज़ें आ गई। ऑस्ट्रेलियंस तो पहले ये कर रहे होते थे। खैर उधर ऑस्ट्रेलिया थे तो हम तो वैसे ही कहते थे गोरे हैं फलाना, ये वो कर रहे थे। अब पूरी की पूरी दुनिया वही कर रही है। जो टीमें इस तरह नहीं कर सकती हैं वो आप देख लें, वेस्ट इंडीज़ वगैरह। एक ज़माने में वेस्ट इंडीज़ की क्या टीम होती थी, वो भी यही टीम होती थी एग्जैक्टली यही 90s तक। वो भी बड़े जिन में थे, 80s में तो बहुत ही जिन थे, 90s में भी बड़ी सॉलिड टीम होती थी। उसके बाद से यही हुआ जब से क्रिकेट चेंज हुआ है, जब से प्रोफेशनलिज्म आया है, लोग जो इन सब चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू हो गए हैं, तो हमारे ये वाले एक्सपोज हो गए, हम वही वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। इनमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं था। अभी कोई भी नहीं आपके सिस्टम में यहाँ पे बैठा हुआ जो 90s के भी आ जाते हैं, आके कोई पीसीबी का चेयरमैन बना हुआ होता है, कुछ सेलेक्टर, कुछ चीफ सेलेक्टर को फलाना ये बना होता है, उनमें से किसी को
कख आइडिया नहीं है, क्योंकि उसने कभी ज़िंदगी में वो क्रिकेट देखी ही नहीं है, ना उसने खेली, ना उसको पता कि बाहर क्या हो रहा है। तो इनको भेजो भाई, इनकी एनओसी वगैरह इनको वापस दो, ताकि ऑस्ट्रेलिया में जाए, वहाँ पे जाके ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे तो उनको पता चले ओ अच्छा यार ये तो बड़ा सीरियसली लेते हैं। खैर वो इनको ही पागल कह देंगे, इन इतने पागल हो रहे हैं। हम देखो पाकिस्तान के अंदर जो है पीएसएल में इतने मशहूर होते हैं, सारी ब्रांड डील्स भी ले रहे होते हैं, हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। तो स्टैंडर्ड ही नीचे है और ये इसी तरह चलता रहेगा, कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला जब तक कोई ऐसा बंदा ना आए जो कि सीधा सीधा डंडा दे दे इनके अंदर, इनकी सुने ही ना, और जो आगे से टैंटरू करे, जितना मर्जी सेलिब्रिटी हो, जितना मर्जी बड़ा स्टार हो, उसको उठा के बाहर फेंके, लात मार के, और 4 और बंदों का एडवर्टाइज कर दे भाई कि 4 मुझे ये पोजीशन का बंदा चाहिए, फौरन आओ। 40 बंदे आएंगे, यंगस्टर जो है उनको जब पता चलेगा कि इस तरह निकल जाते हैं, भाग भाग के आएंगे। सिर्फ एक बंदा है जो कि डंडा दे दे। वो खैर अभी तक तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा कि इसमें कोई बंदा आएगा और इस तरह कुछ होगा, तो इसी जगह पर हम बैठे रहेंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गए हैं। हमने कब कहा कि हम एशिया की नंबर 2 टीम है? राशिद खान के भी बयान आ गए हैं। आजकल उनके मेरे ख्याल में कोच जो है उन्होंने भी कह दिया, हमने कभी भी नहीं कहा था कि हम एशिया की नंबर 2 टीम है। असल में बांग्लादेश से कुत्ते की तरह जलील हो गए। 3 मैचेस खेले, तीनों की तीनों हार गए। बांग्लादेश ने भी रख रख के सेका है इनको, तवे पे दोनों साइडों से सेका है। 100 150 रन बनाए थे उन्होंने तीनों मैचेस के अंदर। एक मैच कोई फंसा वसा था, 8-1 आउट हुए थे बांग्लादेश के, अदरवाइज तो 2 मैचेस ऐसे मजे में लेके गया और इनके स्पिनर्स पे लेके गया जो बड़ा अपनी तरफ से फिरकियां चल रहा है। स्पिनर का यही काम होता है भाई, उसको पहले आप जब सीरियसली नहीं ले रहे होते तो आपको समझ आती है कि ओ भाई ये तो ज़्यादा आउट शॉट कर दिए। फिर आप जब थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करते हैं, 4-5 उनकी टेपें मंगवा लेते हैं, 3 दिन उसकी बुलाओ भाई, 3 मैचेस की आखिरी जो उसने बॉलिंग कराई है, इधर से कराता है तो लेग स्पिन होती है, इधर से कराता है तो दूसरा ऑर्डर था, फलाना हो रहा था, ये वो तो समझ लिए उनको उनको रख रख के पेला है। बांग्लादेश वालों ने भी इनको रीड करके जो है वो पेर दिया। अच्छा, अभी वो कह रहे हैं कि हमने कभी भी नहीं कहा था कि हम एशिया की नंबर 2 टीम है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, अफगानिस्तान ने बिल्कुल कभी भी नहीं कहा था कि हम एशिया की नंबर 2 टीम है, लेकिन जब इनको बोला जाता था तब तो नहीं रोकते थे तुम लोग, तब तो बड़े मजे में बैठे हुए होते थे। इस तरह वो मुंह नहीं होता वो जो अक्सर पड़े हुए होते हैं गाड़ी के अंदर, वो यूं सर हिला रहे होते हैं, उस तरह सर हिला रहे होते थे अपने राशिद खान साहब। जब भी वो कहते थे एशिया की नंबर 2 टीम नहीं, एशिया की नंबर 2 टीम, आप एशिया की नंबर 2, चुप करके जो है वो बैठे हुए होते थे। 7 पाकिस्तानी बैठे हुए चुप करके तस्लीम कर रहे होते थे, सारी तारीफें जो हैं वो तस्लीम कर रहे होते थे। बस वो अब हमने तो कभी नहीं कहा, आप लोगों ने कहा, बिल्कुल आप लोगों ने कहा, आप उस वक्त बोल देते हैं ना, आप कहते हैं कि नहीं भाई मेरा ख्याल में कोई नंबर 2 टीम नहीं है, श्रीलंका की इतनी रिच हिस्ट्री है, वर्ल्ड कप जीते में वो कौन कौन सा कप नहीं जीता श्रीलंका, पाकिस्तान कौन कौन सा कप नहीं जीता, वो इतनी रिच हिस्ट्री है, बोल देते कि हमसे इतने पुराने वो हैं, ये 70-70 साल से ये नेशन जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस तरह की जो है रैंकिंग करनी चाहिए। हाँ ठीक है, अगर रैंकिंग में हम उनसे ऊपर हों तो फिर आप इस तरह कह दें एशिया की नंबर 2 टीम, एक रिच हिस्ट्री चल रही है इन टीमों की। श्रीलंका है, बांग्लादेश को तकरीबन कोई 27-28 साल तो हो गए खुद खेलते हुए, उससे पहले भी जो है वो लोग कब से वो देख भी रहे हैं क्रिकेट, उधर कितने अरसे से जो है वो देखी जाती थी, उनकी इनसे ज्यादा बड़ी हिस्ट्री है। उनको बोल देते भाई कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इतनी बड़ी बड़ी टीमें हैं, ये हमसे बहुत पहले से क्रिकेट खेल रही हैं, हम नहीं कहेंगे कि जी नंबर 2 टीम है, लेकिन हम चाहेंगे कि दुनिया की नंबर 1 टीम बने। इस तरह का कोई दे दे, उससे कुछ चुप करके सर हिला रहे होते थे। अब आके हर कोई हमने कभी भी नहीं कहा। खैर वैसे इन मासूमों ने कहा भी नहीं था, ये हमारे दोस्त जो बॉर्डर के उस पार इंडियंस हैं उनको बस पड़ी हुई थी पाकिस्तान को किस तरह नीचा करें। अभी फिर एशिया कप में जो है पाकिस्तान के साथ ही फाइनल खेला, तो नंबर 1 तो ये आए, नंबर 2 पे हम ही बैठे हैं, उसमें ज्यादा सड़ रहे हैं, उसमें भी सड़ रहे हैं कि नंबर 2 पे क्यों आए हैं। खैर भाई किसी को पता ही नहीं था कि बांग्लादेश के भी मैचेस हो रहे हैं। अभी मैं हमें आगे ओडीआई सीरीज भी हो रहा है, क्रिक इन्फो वगैरह भी, सिर्फ मैं हमें इंडिया के मैचेस जो है उन्हीं की वो हो रही होती है। बाकी जो आपके इस किस्म के मैचेस होते हैं, पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, वो क्लब के भी जो मैचेस होते हैं लाइव स्कोर आ रहा था उससे भी आगे करके उन्होंने फेंका हुआ होता है। वेरी वेल डन, यही हाल है। इसलिए भी पिछले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, वो जो यूएसए वाले जो है बैंकरप्ट हो गए, खत्म हो गई उनकी टीम, गई बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब बड़ा जो है हम पिछले साल उन्होंने वर्ल्ड कप उधर करा रहे थे कि यहाँ पे प्रमोट होगा वो क्रिकेट का और वट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ। इस वक्त जो गंद फैलाया हुआ है ये जे शाह वगैरह अब आईसीसी के ऊपर आ गए, जो गंद फैलाया हुआ सिर्फ सिर्फ फोकस इंडिया के ऊपर ही है। 6-6 महीने का ये आईपीएल कराना शुरू कर देंगे और उसके बाद फिर इसी तरह ये बाकी पूरी दुनिया में कोई क्रिकेट हो नहीं रहा होगा, रेलू कट्टी टीमें होंगी, जाके उनको हराएंगे और कहेंगे हम दुनिया की सबसे बेहतरीन नेशन है क्योंकि हम क्रिकेट के अंदर दुनिया में सबसे बेस्ट टीम है। ये इनका पूरा प्लान है, उसी के ऊपर लगे में, बाकी पूरी दुनिया जाए भाड़ के अंदर। अभी ये अफगानिस्तान और इनका मैच हो रहा था, पता ही नहीं चलता था, मैच बीच में फंसा होता था, पता था तो अच्छा मैच यार लगा लो, कोई हाइप नहीं, कोई कुछ नहीं, ना सोशल मीडिया पे कुछ नज़र आ रहा है, ना कुछ वैसे जो है कोई इस तरह की जो वेबसाइट्स वगैरह हैं, जो ये आईसीसी वगैरह की किस्म की वेबसाइट्स है, कोई खास प्रमोशंस नहीं, कोई वो नहीं, बस सिर्फ इंडिया का मैच हो तो उसी को प्रमोट करेंगे क्योंकि उधर भी इंडियंस बैठे हैं, उनको पता है कि ऑडियंस भी सारी जहाँ पे 5G मुफ्त में मिल रहा है, तो वही लाइक लुइक और फलाना जो है वो कॉमेंट्स वॉमेंट्स कर लेंगे, तो एंगेजमेंट
मैनेजमेंट उसी से बढ़ के आ रही है, तो वो इंडिया के क्रिकेट को सिर्फ कवर करते हैं और कोई करते नहीं। बट खैर मज़ेदार मैचेस हुए, अभी ओडीआई के मैचेस भी होने हैं। आई होप कि बांग्लादेश इसी तरह की परफॉर्मेंस दे और जीते। खैर भाई ये है खबरें क्रिकेट की दुनिया से, और भी कुछ खबरें उनके बारे में बात कर लेंगे। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का भी टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है उनके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। पता नहीं कुछ लड़कों को उन्होंने भेज दिया कायद आजम ट्रॉफी खेलने के लिए, मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रही किसको भेजा है किसको नहीं भेजा। जिसको भी भेजा है ठीक है, करवाओ भाई। उधर में हमें रोहित शर्मा और उसका जो है वो भी गए में, वो गिल्ली के अंडर खेल रहे होंगे, ठीक है। उसको खूब जो है तैयारी कर रहे हैं अपने नए कप्तानों के लिए। दो कप्तान जो है उन्होंने नीचे कर दिए कि इनको भी सिखाओ। पता नहीं और भी कोई न्यूज़ चल रही है कि जिनके वर्ल्ड कप में जगह नहीं बन रही। कुछ खुदा का खौफ करो यार, अभी मतलब 2-3 साल पड़े में वर्ल्ड कप होने में, 2 साल वो टीम में नहीं होंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए आ जाएंगे। और इतनी आपकी टीम के अंदर इस वक्त 25 बंदे बाहर बैठे हैं इंडिया के, जो कि डिजर्विंग है। ये जयसवाल मेरे ख्याल में जो सिर्फ टेस्ट अभी खेल रहा है, ओडीआई T20 के अंदर उससे ज़्यादा जगह बन रही है। अय्यर को आपने T20 ऐसा बाहर किया हुआ। तो खैर उन पे भी देखेंगे, अगर कोई और वीडियो बनानी होगी तो वही बना देंगे। उनका भी खैर वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा है, वही जैसे मैंने पहले बताया, किसी को कख फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वेस्ट इंडीज़ आ रही है कौन आ रही है। वेस्ट इंडीज़ बाय द वे पाकिस्तान को उन्होंने फंसाया हुआ था, सारे मैचेस भी हराए थे हमने, बल्कि एक हम हारे भी थे सीरीज़ और दूसरी सीरीज़ हमने ड्रॉ, एक हम हारे थे एक जीते थे, और टेस्ट हम इनसे ड्रॉ करके गए थे अपनी कंडीशंस के अंदर। पूरी दुनिया जो है इनको 20-21 पे आउट किया था ऑस्ट्रेलिया वालों ने, उसके बाद हम इनसे सीरीज़ हार के आए थे। तो हम जो है ना इस लेवल पे अब आ गए हैं। जितने भी ये जो टीमें हैं ना जो बिल्कुल ही रेलू कट्टी हैं, जिनके अंदर कोई दीन ईमान नहीं है, उनके साथ अब हमारे मुकाबले हैं। बड़ी टीमों के से हम नेड़े भी नहीं लगते हैं। तो खैर ये हैं सब भाई खबरें। अगर आपके पास भी कोई खबर है तो नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।